हेलो फ्रेंड्स। अनक्लेग सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। यूनिट 6 चल रही है अपनी पीडियाट्रिक नर्सिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो। अब तक अपन ने 34 चैप्टर स्टडी कर लिए। एक जो 37th चैप्टर था, ठीक है, वो मैंने बीच में ले लिया था। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो डिसऑर्डर्स थे वो भी अपन ने स्टडी कर लिए, ठीक है। तो अब तक के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 34 हो चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 35, जिसके अंदर अपन पीडियाट्रिक ईयर, आई, थ्रोट डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज आई डिसऑर्डर, स्ट्रैबिस्मस। क्या होता है ये? ट्विंट या फिर क्रॉस आई जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, भेंगापन, क्रॉस आईज, देखने में आईज जो है वो क्रॉस लगती है, ठीक है। इट इज अ मिस अलाइनमेंट ड्यू टू इंट्रा ओक्यूलर मसल्स। आंख के अंदर की जो मसल्स हैं उन मसल्स में प्रॉपर अलाइनमेंट न होने की वजह से आंखें जो है वो अपने को क्रॉस दिखाई देती है, दैट इज स्ट्रेबिस्मस, ठीक है। इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर करेक्टिव लेंस सर्जिकल मैनेजमेंट इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट रहता है। चलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज कंजक्टिवाइटिस, जिसको अपन बोलते हैं पिंक आई। क्या है ये? आंख की जो आई की जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना पुतली के इनसाइड, दैट इज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ये किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी ट्रोमा की वजह से हो सकता है। टाइप की बात करें तो ये किसी माइक्रोब के कारण यदि हो रहा है तो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। हाईली कॉन्टाजियस डिजीज है, जल्दी स्प्रेड हो जाती है ये। इसका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी क्या होता है? स्प्रेड होता है। चलिए असेसमेंट की बात करें अपने को, यदि कोई कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? तो यहाँ पर अपने को इचिंग देखने को मिलेगा, खुजली आएगी आंख में, बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, रेडनेस मिलेगा, एडिमा मिलेगा, और वाइटिस डिस्चार्ज जो है वो निकलता हुआ रिजेंबल होगा। इंटरवेंशन की बात करें तो यदि वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो ये 7 से 14 दिन के अंदर अपने आप रिजोल्व हो जाएगा। इसके अंदर अपने को एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो दी जाती है, स्पेशली यदि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो या फिर वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन हो। बैक्टीरियल यदि मेनिंजाइटिस है तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती है, आई ड्रॉप दी जाती है, ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, जो क्लीन क्लॉथ जो है ना, उनको क्लीन क्लॉथ और बार बार में फ्रीक्वेंटली वॉश द माउथ, वॉश द आईज, ठीक है। ये पेशेंट को क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली वॉश द आईज, बार बार में अपने आंखों को धोना है, और क्लीन कॉटन का जो कपड़ा है उससे अपने आंखें जो वो पूंछनी है, ठीक है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो ये एलर्जन की वजह से होता है। इसके अंदर एंटी हिस्टामिन्स दी जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स भी दी जाती है। और यदि जनरल कंजक्टिवाइटिस है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन कंट्रोल के जो मेजर्स है वो अपनाए जाते हैं, हैंड हाइजीन वगैरह है, ठीक है, रबिंग वगैरह नहीं करना है, और जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है पेशेंट का उसमें अपने को नहीं आना, उसके पेशेंट के क्लोथ जो है उनको अपने को डायरेक्ट यूज नहीं करना है। चलिए थर्ड जो डिजीज है दैट इज ईयर डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें पहला है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मतलब रिलेटेड टू ईयर, आइटिस लग गया, इन्फ्लामेशन हो गया, मीडिया मतलब मिडल ईयर का इन्फेक्शन, ठीक है। मिडल ईयर का इन्फेक्शन ड्यू टू यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज। देखिए ये जो है ये स्ट्रक्चर है कान, कान के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जाती है, एक तो जाती है प्रॉपर ईयर, ठीक है। पेज में सही से ड्रॉ कर देता हूं। ये तो है प्रॉपर ईयर केनाल, ठीक है। ईयर केनाल के पास में ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और यहां पर क्या जाती है? यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि माउथ में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? माउथ में ओपन होती है, ठीक है। तो यदि कोई माउथ के थ्रू यदि कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो भी यहाँ पर मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो भी मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो चाहे कारण कोई भी हो, ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, कान के बीच में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। कॉमनली आफ्टर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जनरली कब होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउथ नोज दोनों साथ हैं, यहाँ से कोई इन्फेक्शन हुआ तो भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। स्पेशली कौन सा वायरस? रेस्पिरेटरी सिंसिटाइल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या स्टेप्टोकोकस वायरस, ये जो बैक्टीरिया है ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो है वो मोर प्रोन रहते हैं, उनमें ज्यादा संभावना रहती है इन्फेक्शन की। क्यों? क्योंकि उनका जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये क्या रहता है? शॉर्टर रहता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है,
प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यदि बच्चा है तो उसको फीड करवाना है अपराइट पोजीशन में, उसको हर हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेटेड रखना है, ठीक है ना, अपराइट पोजीशन में फीड करवाना है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो ईयर तक। साथ ही साथ क्या करना है, उसको इम्यूनाइज करना है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है 6 मंथ तक, अवॉइड टोबैको, स्मोकिंग, एलर्जेंस, ये सब क्या करनी है, अवॉइड करनी है। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। इनके साथ में अपन बात करें असेसमेंट की, तो व्हाट आर द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो फीवर, ईयर पेन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, एपेटाइट लॉस होगा, बल्जिंग, रेड इमोबाइल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, देखिए यहां से ये क्या है, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन यदि यहां पर होगा तो ये क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, एक तो बल्जिंग मिलेगी, बाहर निकलती हुई मिलेगी, रेड मिलेगी, इमोबाइल मिलेगी, ठीक है ना, जनरली इमोबाइल होती है लेकिन यहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से इमोबाइल अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। ओटालजिया मिलेगा, ईयर पेन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, ओटालजिया जिसको बोलते हैं। चलिए इंटरवेंशंस की बात करें तो यहाँ पर फ्लूइड वगैरह दिया जाता है पेशेंट को जनरली, ठीक है, क्योंकि फीवर होता है, फीवर को मैनेज करने के लिए फ्लूइड दिया जाता है। अवॉइड चेविंग, बार बार में चेविंग करने से पेन होता है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अवॉइड चेविंग, दलिया वगैरह सिंपल फ्लूइड और सेमी सॉलिड डाइट देंगे पेशेंट को। देन हीट और कोल्ड जो है वो जनरली हीट एप्लीकेशन जो है वो पेशेंट को बताई जाती है। पोजिशनिंग अफेक्टेड ईयर डाउनवर्ड, जो अफेक्टेड ईयर है वो क्या होना चाहिए, वो अपसाइड होना चाहिए, ठीक है ना, ये बता देता हूँ यहाँ पर। तो अफेक्टेड ईयर है वो, मान लीजिए क्या है, अफेक्टेड ईयर है, ठीक है, इसमें यदि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो ये ईयर जो है वो क्या होना चाहिए, ये डाउनवर्ड होना चाहिए। नॉर्मल जो ईयर है वो क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। क्लीन द ड्रेनेज प्रॉपर्ली, अब देखिए ये डाउनवर्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिक्रेशंस निकलेंगे। अगर ईयर नीचे की तरफ होगा तो सिक्रेशंस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। चलिए देन आई में उल्टा सिस्टम ध्यान में रखना, आई की यदि सर्जरी हो, आंख की यदि प्रॉब्लम हो तो अफेक्टेड जो आई है वो क्या रखी जाती है, अपवर्ड रखी जाती है, ठीक है ना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रख लेना, ईयर और आई का। साथ साथ एडमिनिस्टर की जाती है एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ईयर ड्रॉप के रूप में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ हियरिंग स्क्रीनिंग भी की जाती है। चलिए हियरिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। देन ओटाइटिस एक्सटर्ना, स्विमर्स ईयर जिसको अपन बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे का पोर्शन, यहाँ पर यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल। असेसमेंट की बात करें तो रैपिड ऑनसेट होगा इसका, विद इन 48 आवर ये अपने को देखने को मिलेगी। इन्फेक्शन के बाद में ओटालजिया, ईयर पेन मिलेगा, फुलनेस, कान भरा भरा सा अपने को रिजेंबल होगा, फील होगा पेशेंट को, ड्रेनेज निकलता हुआ रिजेंबल होगा, इम्पेयर्ड हियरिंग, टेंडरनेस ऑफ पिन्ना जो है उसके अंदर क्या मिलेगी, टेंडर, ये पिन्ना जो है ना, ईयर पिन्ना, इसमें अपने को टेंडरनेस फील होगी। ईयर पिन्ना और ईयर जो ट्रेगस है ये वाला पार्ट दैट इज ट्रेगस, ये है पिन्ना, ठीक है, इसमें अपने को क्या मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है और लो ग्रेड फीवर अपने को मिलेगा। इंटरवेंशंस की बात करें यहाँ तो यहाँ पर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, नियोमाइसिन, पोलीमाइसिन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोन्स वगैरह अपन पेशेंट को देते हैं। अब ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन से क्वेश्चन बनता है, यदि बच्चे का उम्र एज लेस देन 3 ईयर है तो ईयर जो है उसका आउटर जो पार्ट है, ठीक है ना, ईयर पिन्ना जो है उसको अपन क्या करेंगे, ईयर लोब को अप डाउनवर्ड और बैकवर्ड अपन क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, यानी कि ईयर जो ये जो पिन्ना है ना इसको क्या करेंगे, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। 3 ईयर से यदि एज कम है बच्चे का तो इसको नीचे की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। यदि 3 ईयर से एज ज्यादा है तो पिन्ना को क्या किया जाता है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड खींच करके दवाई डाली जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट सेट का। चलिए नेक्स्ट डिजीज टॉन्सिलाइटिस, जिसको अपन बोलते हैं एडिनोइटिस। एडिनोइटिस मतलब जो टॉन्सिल है ना अपने गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, लिम्फोइड टिश्यूज को अपन टॉन्सिल बोलते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल और एडिनोइड्स, एडिनोइड्स टॉन्सिल एक ही बात है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, स्पेशली कौन सा वायरस, बैक्टीरिया। ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये इसका मेन कारण होता है। फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। सर्जरी या जो मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है इसके लिए वो टॉन्सिलेक्टोमी या एडिनेक्टोमी जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, एनलार्ज रेड टॉन्सिल्स अपने को देखने को मिलेंगे जिसमें वाइटिस एक्जुडेट मिलेगा, सीक्रेशन निकलता हुआ, डिफिकल्टी ऑफ स्वाल्विंग होगा पेशेंट को, साथ ही साथ माउथ ब्रीथिंग, पेशेंट जान करके बार बार से माउथ से ब्रीथ करेगा, बैड ब्रीथ होगा उसको, ठीक है, सीवियर फीवर होगा उसको, कफ होगा, नेजल स्पीच, नाक से बोलेगा, स्नोरिंग, घरघराहट की आवाज आएगी सांस लेते टाइम, और हियरिंग इश्यूज उसको हो सकते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर अपने ध्यान रखना है क्योंकि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय है।
तो असेस द इन्फेक्शन, पेशेंट का इन्फेक्शन असेस करना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यदि पेशेंट को है, क्योंकि टॉन्सिल कट होंगे तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है, ठीक है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है। तो इसको पेशेंट का जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है वो चेक करना है, पीटीसीटी पीटीए सब चेक करना है पेशेंट का। लूज टीथ, पेशेंट का टीथ तो लूज नहीं है, वो अपने को चेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी एस्पिरेशन रिस्क रहता है। सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पोजीशन देनी होती है, प्रोन पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, ताकि जो ओरल सिक्रेशन है वो बाहर निकल जाए। साथ ही साथ मॉनिटर करना होता है ब्लीडिंग को, फ्रीक्वेंटली स्वॉलोइंग कर रहा है यदि पेशेंट, इसका मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है ओरल कैविटी में, तो ये पेशेंट को अपने को मॉनिटर करना है। साथ ही साथ अवॉइड करना है कफिंग, नोज ब्लोइंग, थ्रो, शार्प ऑब्जेक्ट जो है इनको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। बार बार में कफिंग वगैरह है, नोजी निकालना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपने को क्या करनी है, अवॉइड करनी होती है। अवॉइड प्रोवाइड आइस कॉलर, पेशेंट को आइस कॉलर दी जाती है ताकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो, ब्लीडिंग ना हो। एनाल्जेसिक दी जाती है, एंटीमेटिक दी जाती है। साथ ही साथ एनकरेज क्लियर, क्लीन और कूल फ्लूइड जो है वो दिया जाता है, नॉन कार्बोनेटेड फ्लूइड दिया जाता है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि जो कलरफुल फुल यदि फ्लूइड है वो यहाँ पर क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह का पता नहीं चलता इससे, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज दैट इज एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, सेप्टम्स के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है। इसका मैनेजमेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पिंच द नोज, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करना है, नोज को पिंच करना है, लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना है, ठीक है, यदि ब्लीडिंग हो रही है तो, एंड अप्लाई द कोल्ड कंप्रेशन, आइस वगैरह जो है वो अप्लाई करनी है, ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। लेटना नहीं है, कभी भी ध्यान रखना, लेटते नहीं है। देन बात करें अपन एलर्जिक राइनाइटिस, व्हाट इज द राइनाइटिस, ठीक है। तो जो नेजल म्यूकोजा है उसका इन्फ्लामेशन होना, दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की वजह से, एलर्जन की वजह से, ठीक है। ये सीजनल होता है जनरली। असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर इचिंग मिलेगी, वाटरी फ्लूइड निकलता मिलेगा आंख से, नाक से, रनी नोज मिलेगा, इचिंग थ्रोट मिलेगा, ठीक है। चलिए, देन नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नेजल पॉलिप एंड वीजिंग, वीजिंग साउंड अपने को सुनाई देगा, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड सुनाई देगा नाक के द्वारा, एक्जिमा मिलेगा और हाइव्स मिलेगा, ठीक है। इचिंग होगी, बेसिकली यहाँ पर क्या होगी, इचिंग मिलेगी। इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर एलर्जन की वजह से होता है ये, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा एलर्जी हो रही है उनसे क्या करना है, लाइक फूड वगैरह कोई भी चीज़ है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। और साथ ही साथ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पेशेंट का किया जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 35 आज का अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 36।